दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि दिवस के चलते मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में जैन मिलन अरिहंत द्वारा किया गया रक्तदान। नई कृषि उपज मंडी में प्लाटों सहित अन्य समस्याओं को लेकर अनाज तिलहन संघ ने की प्रेस वार्ता, पत्रकारों से हुए रूबरू। और रामलीला रोड पर शराब दुकान के आगे बीती रात एक्टिवा और मोटर बाइक में हुई टक्कर। एक्टिवा सवार हुआ घायल, पहुंची पुलिस। अब खबर विस्तार से। जैन मिलन अरिहंत के सदस्यों द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि दिवस के चलते शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में रक्तदान किया गया। यह रक्तदान जरूरतमंदों के काम आएगा, रक्तदाता व ब्लड बैंक अधिकारी ने बताया। मैं ज्योति जैन, वार्ड नंबर 21 से पार्षद। आज जैन मिलन अरिहंत द्वारा आज यह मेडिकल ब्लड बैंक में 23 कुर्सियाँ यहाँ पर आचार्य श्री के समाधि दिवस में स्मृति शेष में हम लोगों ने यहाँ वितरित की है। और हमारा जैन मिलन इसी तरीके के प्रति वर्ष ऐसे ही कार्यक्रम करता रहता है और आचार्य श्री के आशीर्वाद से ये मंडल हमेशा ही इस प्रकार के कार्यक्रम करता है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा जैन, मैं जैन मिलन की अध्यक्ष हूँ। आज आचार्य श्री की 1 साल हो गया है उनको समाधि लिए हुए। इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग इधर उपस्थित हुए हैं और आचार्य श्री एकदम सादा त्याग की मूर्ति थे। उन्होंने हम सभी लोगों को अहिंसा के पथ पर बढ़ाया है। आज हम सभी लोगों ने मेडिकल कॉलेज में 23 कुर्सियों का वितरण किया है और हम सभी लोग आचार्य श्री के इसी मार्ग पर चलते रहें। जय जिनेन्द्र। ब्लड बैंक इंचार्ज। आज जैन मिलन अरिहंत की तरफ से 23 कुर्सियाँ और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड ब्लड बैंक में किया गया। उसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ और उनका बहुत ही धन्यवाद। प्रेस क्लब भवन में अनाज व्यापारियों द्वारा नई कृषि उपज मंडी में प्लाटों व अन्य समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बात रखी गई। अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी सहित व्यापारी मौजूद रहे। की जाती है या की जा रही है तो 5 साल बाद हमें फिर वो प्लाट फ्री में छोड़ने पड़ेंगे। और जबकि मंडी के बाहर 200 रुपये 300 रुपये स्क्वायर फीट में मालिकाना हक 24 तारीख को नीलामी कार्य संपन्न होना है, जिनके रेट अत्यधिक हैं और 6ठी या 7वीं बार नीलामी हो रही है। किसी व्यापारी ने आज तक भाग नहीं लिया है और ना कोई व्यापारी भाग लेगा। ऐसे शहर की बड़ी समस्या कैसे निपटेगी? इस चीज़ के लिए शासन को भी चिंता करना चाहिए। केवल 2 बातें हैं, जगह बहुत कम पड़ रही है। 35 साल पहले जगह रिक्वायरमेंट की थी, उसके बाद उत्पादन, व्यापारी, ट्रैक्टर ट्राली और सभी चीज़ों का बहुत कुछ वो हो गया। तो हमारी मांग तो यही है कि जगह बढ़ाई जाए और प्लाटों के रेट कम किए जाएँ। बाकी हमारी और कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है। और शासन प्रशासन को उचित वातावरण में हम लोगों से चर्चा करना चाहिए और लोकल प्रशासन को शासन से इन चीज़ों को सॉल्व कराने के लिए पहल करना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर दबाव देके। और ऐसा कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। इससे किसान, व्यापारी और शहर की जनता सभी परेशान होंगे और होते रहेंगे। शासन स्तर पर अपनी बात आपने रखी है, शासन स्तर पे आपने अपनी बात रखी है? हाँ, रखी है ना। अभी मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री से लेकर सभी प्रभारी मंत्री, मंडी बोर्ड के एमडी और अपने संगठन महामंत्री और सभी से हमने मांग रखी है, बात रखी है। और उसके बाद भी अब हल होता है कि नहीं होता है। इसी क्षेत्र से कृषि मंत्री हैं जो पूरे देश को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, क्या उनसे आपका संपर्क हुआ या उन्होंने? नहीं, संपर्क हुआ हमारा। उनने मुख्यमंत्री जी से भी हमें मिलवाया। अभी उनके यहाँ शादी चल रही है तो 1-2 दिन बाद उन्होंने बोला कि 2-3 दिन बाद अपन मैं बात करता हूँ फिर। तो मैंने बोला भाई साहब, आपने सब कुछ करवाया, मिलवाया हमको, लेकिन हमारी समस्या भाई कि भाई कड़ी है। प्लाटों की नीलामी का कार्य वर्तमान में चल रहा है। इस परिस्थिति में आपकी समस्याओं को लेकर आगे क्या आपके कदम? प्लाटों का कार्य का मतलब? प्लाटों की जो नीलामी की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर क्या? प्लाटों की नीलामी 6ठी बार चल रही है, उसमें कोई भी भाग नहीं लेगा व्यापारी।
इससे क्या हल हो रहा है, बार बार वो कर रहे हैं। तो जो जैसे आपने दबाव की बात करी, दबाव डाला जा रहा है, कौन दबाव डाल रहा है आपको? नहीं, दबाव पेपर के माध्यम से और माध्यम से सुनने में आया है कि 15 मार्च से तोल वहीं कराएंगे, ये दबाव ही है। नहीं, ये किसके तरफ से जारी हुआ है? ये कलेक्टर महोदय ने ही बोला है पेपर में। 3 दिन पूर्व एक 3 वर्षीय मासूम बेटी के अपहरण का मामला प्रकाश में आया था। अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में अपनी विशेष भूमिका निभाने वाले मलखान सिंह यादव व उसके साथी और आरिफ व जाहिद को पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपये व प्रशंसा पत्र भेंट किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन के अभय सिंह व एसपी रोहित कासबानी सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। दायित्वशीलता को जज शाह जी मंच पर आ रहे हैं। जज शाह जी कृपया मंच पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। बिना वर्दी की पुलिस को, इस रियल हीरो को सम्मानित करते हुए हम सभी गौरवान्वित हैं। शॉल, श्रीफल, माला और कैसा महसूस किया गया आपको? देखिए सर, बहुत ही गौरवान्वित महसूस, हम हमारे विभाग में तो वैसे ही अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ से भी ये प्रशस्ति पत्र मिलना बहुत मतलब छोटी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अदर विभाग से हमको ये प्रशस्ति पत्र। आपका मेरा मलखान सिंह यादव, CHO उदयरामपुर ब्लॉक फ्रॉन से हूँ। खान, अरे भाई कहाँ रहते हैं? मैं सागर का रहने वाला हूँ। सागर का। जी, तो किस तरीके से आपने इनका जो सहयोग किया, किस तरीके से आपको लगा, क्या हुआ था? हम रेलवे स्टेशन के इस तरफ खड़े थे। आप कहाँ कर रहे, सागर जा रहे थे कि आ रहे थे? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, विदिशा में, SATI कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं। तो अंकल की आवाज़ आई चिल्लाने की कि पकड़ो उसे पकड़ो। तो फिर हम भागे पकड़ने के लिए, तो वो आगे सीधा पटरियों पे भागने लगा। फिर हमने उसका पीछा किया, उसको पकड़ा, उससे पूछताछ करी, तो कहने लगा कि मैं गार्डन से बच्ची को लेके आया हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने बच्ची से पूछा, तो वो कहने लगी ये अंकल मुझे उठा के लेके आए हैं बाहर से। फिर हम RPF को उसके हवाले करके आ गए थे। कि वो बेटी को ले जा रहा है, किस तरीके से आपने उनको पकड़ा, कितने बजे की घटना थी, कैसा लग रहा था आपको उस समय? जी, 9:30 बजे थे, गुरुवार की रात थी। मैं और मेरे मित्र मलखान सिंह यादव प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर टहल रहे थे और वहीं कुर्सी पर बैठे हुए थे। जब वो अपराधी आया रेलवे ट्रैक से अंधेरे से और वापस पलटा प्लेटफॉर्म पर आकर, तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि अंधेरे की तरफ क्यों जा रहा है। और फिर मैंने और मलखान भाई ने इसकी संदिग्ध स्थिति को देख के इसका पीछा शुरू किया। वो थोड़ी दूर पे जाके बच्ची चिल्लाने लगी, पापा के पास जाना है। तो हमारा शक यकीन में बदल गया कि आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये कुछ वारदात अंजाम दे सकता है। हम चिल्लाए वहाँ से और ये अपराधी ने भागने की कोशिश की और हमारे जो भाई हैं आरिफ खान और जायद शाह, इनकी मदद से हमने उस अपराधी को पकड़ लिया और GRP पुलिस के। रानी दुर्गावती उद्यान के बाहर भोपाल से ढोलक बनाने वालों का डेरा लगा हुआ है। करीब 15 लोग ढोलक बनाकर बेचने का कार्य कर रहे हैं। मनोज नाम है सर हमारा। मनोज भाई। मनोज भाई कहाँ के रहने वाले? भोपाल के सर हम लोग हैं। क्या कार्य करते हैं आप? ये ढोलक वोलक बनाते हैं, हम विदेशा में आते हैं, हर साल आते हैं हम लोग। क्या क्या मिलाते हैं, किस तरीके से? ये चमड़ा होता है, फाइबर भी होता है, चमड़ा भी होता है, इसमें ढोलक बनती है, रंग होता है, पालिश होता है। इसको बना के हम लोग गली गली शहर शहर गाँव गाँव में घूमते रहते हैं। कितने लोग आए आप लोग? हम लोग 15-16 आदमी थे, थोड़े बहुत बिक गया, थोड़े बहुत है आदमी यहाँ पे। आज से नहीं 30 साल हो गया आते आते हैं विदेशा में। हाँ 30 कितने साल। महीने रुकोगे यहाँ पे? ये 15-16 दिन और रुकेंगे हम लोग सर, फिर उसके बाद चले जाएंगे हम लोग थोड़ा बहुत काम काज करके। श्री हित हरिवंश कल्याण समिति मध्य भारत द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के दौरान कई मरीज पहुंचे। विदिशा व भोपाल के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया और जांच की गई। स्वास्थ्य शिविर का लाभ मरीजों द्वारा उठाया गया। श्री हित कल्याण समिति, हरिवंश कल्याण समिति के आयोजन से ये हो रहा है और इसमें पब्लिक को लाभ मिले ऐसी मंशा है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भाव कर सकें। शरणदास से श्री हरिवंश कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर किस तरीके का आयोजन हुआ, क्या उद्देश्य? हम ये हमारी समिति निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया है। इसमें सुबह 10 बजे से 2 बजे तक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। बाहर के भोपाल से डॉक्टर आए हैं, बड़े डॉक्टर आए हैं, विदिशा के भी डॉक्टर हैं और विभिन्न प्रकार के मरीज आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार की उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं और फ्री दवाइयाँ भी वितरित की जा रही हैं। उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और उनकी
कैसे वो उनका रहन सहन रहे, क्या खान पान करें, क्या क्या सावधानी बरतें, ये सब भी उनको बताया जा रहा है, जिससे कि बीमारियाँ आए ना, और यदि कोई बीमारी आ जाती है तो कैसे उनसे बचाव करें, ये सब भी हम शिविर में बताया जा रहा है। कोरोना कोविड-19 महामारी कर्मवीर योद्धा पदक सम्मान समारोह का आयोजन पुलिस लाइन क्षेत्र में हुआ। इस दौरान करीब 150 से अधिक रियल हीरो का सम्मान हुआ। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक देहात जोन के अभय सिंह व एसपी रोहित कासवानी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पुलिस महानिरीक्षक भोपाल से हुई चर्चा। आशीष राय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस हमारे जो पिछले दिनों जो घटना हुई है, एक गंभीर घटना होने से बचा लिया है। हमारे जो समाज के लोग हैं, वो वीर लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करूँगा। प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, बड़ा हमें गौरव भी है कि आप और अपने क्या बोलते हैं, उस समय उस क्षण में आपके दिमाग में ये हलचल मची और जिज्ञासा हुई ये कौन लेके आ रहा है। आशीष राय के पश्चात जयप्रकाश रशीले। आशीष राय सामने का सलूट होगा, एक कदम दाएं बाजू चल के 40 कर्मवीर योद्धाओं को सम्मानित किया गया है और उनको मेडल और जो प्रशस्ति पत्र होता है वो माननीय मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से सभी को वितरित किया गया है। इसमें कुछ रियल हीरो भी शामिल हैं, क्या पूरा कारण रहा है उनको ये सम्मान? जैसा कि आप जानते हैं, अभी विगत कुछ दिनों पहले ही जो है एक गंभीर घटना हो गई थी विदिशा प्रॉपर में, जिसमें एक छोटी बच्ची को जो है एक व्यक्ति अनजान व्यक्ति को लेके गया था, चला गया था वहाँ से और अपराध करने की नीयत से निकल गया था। लेकिन जो हमारे जो आम जनता के जो लोग हैं, उनको ये व्यक्ति जब स्पॉट हुआ तो उनका उसकी जो गतिविधि संदेहास्पद लगी और उसको रोक करके उसे पूछताछ की गई और वो वही लड़की उसके पास थी, हमारी बच्ची। तो उनको जो है उन्होंने हमारे सुपुर्द किया है, हमारे पुलिस को जो है, और ये घटना जो है जो गंभीर घटना होने से जो है बचा लिया। अपने सूझबूझ से काफ़ी जो है त्वरित कार्रवाई की और हमें काफ़ी मदद मिली इसको जो है। सर, अवेयरनेस के लिए आप और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अपने बच्चों की सुरक्षा इम्पॉर्टेंट तो है ही, चाहे आप किसी सार्वजनिक स्थल पे जब जाते हैं तब तो और भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। साथ ही साथ जब आप स्कूल भेजते हैं तो जो जिस स्कूल वैन में वो जा रहे हैं उसका और जिस स्कूल में वो जाते हैं तो उनसे बातचीत करनी है बच्चों से कि भाई आखिर आप जा रहे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके साथ बिहेवियर जो है टीचर का, जो वाहन चालक है उसका, या जो ऑटो रिक्शा चालक है उसका कैसा रहता है, नहीं रहता है, उनसे खुल के बात करनी चाहिए, खासकर बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो है। और हम लोग उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो कोई बार बच्चे जो है अपनी बात कह नहीं सकते अपने पेरेंट्स से, और हमें भी नहीं समझ में आता कि क्या हुआ है। तो हमेशा संपर्क में रहें जो अपने बच्चों के साथ, उनके साथ। रामलीला रोड शराब दुकान के आगे बीती रात में एक एक्टिवा और मोटर बाइक में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। एक्टिवा पे सवार पति पत्नी में से पति घायल हो गया और गिर गए। एक्टिवा को भी नुकसान पहुंचा है। मौके पर पुलिस भी पहुंची। निकल गया तो हमारी तो जान ही चली जाती तुमने चक्कर में, तुमने तो पहुआ अड़ो तो अरे काम वो पूरा काम चलो और आगे हो गए वाले भैया गाड़ी थी, बिल्कुल सही गाड़ी थी, वो देखते आराम से चला दे। चलो हो कोई काम करो, इनकी गाड़ी चाबी तुम ले लो, कोई गाड़ी में तो खाली कर दो, मेरे काम नहीं ना सर। सुबह दूसरों को भी मारोगे साथ में, कुप्पी मारोगे दूसरों को भी मार रहा है साथ में। हम निकल कुछ भी सामने वाला चला रहा था गाड़ी, ऐसे कैसे निकलती है?
हमने बचाव भी करा, वो बचाव ही नहीं हो पाया, कोई भूख गई बात है। बता दो। अरे स्कूटी से हो गया, वो निकल के जा रहे थे। क्या हुआ? गाड़ी पी के चला रहे थे दोनों, हमने बहुत बचाव करा और एकदम से भिड़ गई गाड़ी। और क्या क्या पैर मतलब? में चोट आई, मोबाइल टेढ़ी हो गया, गाड़ी मिट गई पूरी। ज्यादा कम लग जाएगी क्या होगी? आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।